सामाजिक गिरावट हो चुकी है, यहाँ सोशल गिरावट हो गई है। जिस देश सोशल गिरावट के अंदर आ जाता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमें एक संजीदा तौर पर सोचने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हम इसके लिए हमेशा साथ देंगे। और हम इस तरह के जहां भी हिंदुस्तान में केसेस हो हम उसका कंडम करते हैं और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें सिर्फ खुला ना छोड़े जाए। अफसोस इस बात पर होता है आरोपियों को सजा देने के बजाय उन्हें ढांपा जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। जहां मेरी मनीषा बहन का रेप हुआ है वहां ये बताया जा रहा है कि ये रेप नहीं है, तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। हमें इस तरफ बहुत मुतवज्जो होना है। जहां हमारा जीडीपी गिर रहा है, सोशल सिस्टम गिर जा रहा है, हर चीज़ गिर रही है, तो हमें हमारे देश की फिक्र के लिए हम नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। ये वक्त है हमें सिर्फ सोचने और फिक्र करने के बजाय मैदान में आकर इससे रोकने के लिए कोशिश करना पड़ेगी। यूपी सरकार से आपका क्या मुतालिबा है, आप क्या कहना चाहेंगे उससे? हमको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जो भी सरकार है उसके नेतृत्व में अगर अच्छे काम हो तो हर कोई उसे अच्छा कहता है। जब उसके नेतृत्व में गलत काम हो रहा है तो इसके लिए वो सरकार जिम्मेदार है। वो सरकार के साथ साथ उस सरकार को चलाने वाले जिम्मेदार हैं। हम ये कहेंगे कि उन लोगों को अगर उनके अंदर थोड़ा भी इंसानियत है तो वो अपने पोस्ट से इस्तीफा दें और वो अपने आप को इस हिंदुस्तान के अंदर उनके अंदर कुछ शर्म है तो वो सामने आए। यहाँ पर अफसोस इस बात का है सरकार जो जिसने जुल्म किया, जिसने उसे बचाने की कोशिश करी है, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये सरकार से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखता। तो ये फास्ट ट्रैक पे भी अगर केस चलाया जाए तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आ सकता है, जो ये केसेस रुक सकते हैं, इसके बारे में बोलिए। देखिए, केस तो चलता रहेगा। संविधान ने, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। इस संविधान के तहत हम चुप बैठने वाले नहीं है, कानूनी कार्रवाई तो करने वाले हैं। क्या इस चीज से क्या वो हमारी बहन, ऐसी कई बहनें बच सकती हैं? हमें इसका कानूनी तौर पे रोकने के साथ साथ जो मुजरिम हैं उनको ऐसी सजा दी जाए जिससे इन्हें दूसरे लोग आगे इस तरह के काम ना करें और वो रुकें। जाने वाला है इस सरकार के अगेंस्ट, इस वहाँ का यूपी का, स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो। रेप एक ऐसा चीज़ है जिसको पॉलिटिसाइज नहीं करने जैसा, ये हमेशा ऐसा मुद्दा रहा है, एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। इसको पॉलिटिसाइज ना करने का हमेशा कोशिश होता है। बट हम देखे हैं इससे पहले भी हमारे को ये दिखाया गया है कि रेप के मुद्दे पर क्या है, सरकार को चैलेंज करना, सरकार को क्वेश्चन करना और एक रनिंग सरकार को गिरा के सरकार कैसे बनाते हैं, ये हमको यही रिजीम, यही गवर्नमेंट सिखाया है। बिकॉज हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नहीं है, हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं। मैं इसको पॉलिटिकल वे से नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन रेप के बारे में जो मनीषा के साथ हुआ, जो अत्याचार, जो बलात्कार उनके साथ हुआ, पब्लिक का मामला है ये। उसके अलावा वो जो फिजिकल डैमेज और फिजिकल वायलेशन उनका हुआ, उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो उस रेप से भी ज़्यादा खतरनाक है। और क्योंकि उसमें सरकार इन्वॉल्व था, सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व थी, पुलिस इन्वॉल्व था, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व था, तो हमको इसको एक पॉलिटिकल व्यू से ही देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। वो बच्ची का रेप एक बार नहीं हुआ, जितने दिन जिंदा रही उतने दिन उसका रेप सिस्टमिक रेप हुआ है। सिस्टम का ये पूरा फेलियर है। उसके बाद में जिस तरह इंसानियत को भूल के, फैमिली से दूर करके उस बच्ची को चोरों के जैसा ले जाके क्या है, रात को 3 बजे जलाया जाता है। फैमिली को उसका मुंह तक देखने को नहीं दिया जाता। लास्ट में जो बच्ची पली भरी जो घर था उसके अंदर नहीं लेकर गए, नहीं ले जाने दिया गया। ये सब एक पॉलिटिकल चोरी छुपे ले जाकर मुद्दा है, ये उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है। आज थोड़ी देर पहले हमारे को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया यूपी का, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेंसिक ये है, उसमें ये रिपोर्ट आया है कि उनका रेप हुआ ही नहीं है करके। अगर रेप हुआ नहीं था तो उनको चोरी छुपे जाके जलाने का जरूरत क्या पड़ा था? ये सब हम लोगों को पूछना है। सिस्टम खराब, बद से बदतर होते जा रहा है। हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है और ये सिर्फ मनीषा या सिर्फ दलित लड़कियों का मसला नहीं है। ये कल के दिन किसी के भी घर तक आ सकता है, किसी के भी घर की बहू बेटी, माँ बहनें इसके चपेट में आ सकते हैं। सिर्फ रेप ही एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके हमको एक होना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये निकम्मी और नाकारा सरकार हर दिन एक नया स्टैंडर्ड जो नीचे गिराते जा रहा है, इसको हमारे को सवाल उठाते अभी चालू करना है। तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्त बदल दो, ताज बदल
फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। We want justice, we want Justice. मनीषा बहन को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। गली गली में शोर है, We want justice, we want Justice. 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 justice, Justice. Justice. हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। Justice. 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 we want Justice. we want Justice. we want Justice. फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है। क्या कहना चाहेंगे मैडम इस हादसे के बारे में, जो मनीषा को जो है कि हत्यारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ है तो जस्टिस चाहिए हमको, इसीलिए आज हम आप पे खड़े हैं। जी जी ज़रूर, फांसी तो मिलनी चाहिए उन लोगों को। एक लड़की को बिना ऐसे छू के ऐसे मार के जो भी किया है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। और उसके बाद जो हुआ है ये बहुत आप ही ज्यादा बता दीजिए। जी, मैं एडिट कर लूँगा इसको। और कोई अच्छा बोलने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ उसको हम सब लोग कंडेम करते हुए एक कैंडल मार्च लेके आए। और मैं सभी मेरे दोस्तों को, भाई बहनों को पहली बार तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये जो सिस्टम है सिर्फ यूपी में नहीं है, आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे, एनसीआरबी का डेटा निकाल के रखेंगे तो 2 साल पहले 18 या 19 में अगर देखेंगे महाराष्ट्र फर्स्ट था। और उसमें यही जो इंसिडेंट हुआ है आज यूपी में हुआ है, वैसा ही सेम इंसिडेंट खैरलांची महाराष्ट्र में भी हुआ था। और जब भी वो निकम्मी बीजेपी सरकार ही वहीं पे काम कर रही थी, और अभी भी जो यूपी में हुआ है वहीं पे भी बीजेपी सरकार काम कर रही है। और इसी के चलते चलते मनीषा हत्याकांड होने के बाद में भी सिर्फ 4 दिनों में 8 रेप पैरेलली हुआ है, और उसमें 2 माइनस भी थे। और ऐसे माइनर के ऊपर रेप करने वाले ऐसा हैवानियत इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और उसके लिए जो जिम्मेदार सरकार है, वो जिम्मेदार सरकार यूपी की सीएम हो या वहाँ का डीएम हो या वहाँ का पुलिस वाले हो, जो भी है, ये दलित लड़की बोल के जो ये रेप छुपाना चाहती है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली छुपाने में बिल्कुल कोशिश रही थी सिर्फ 4 दिनों तक। लेकिन उसके बाद में जो मीडिया लगी उसके पीछे जो थोड़ा थोड़ा बीच में निकलते आया है, तब निकल के पता चला कि वहाँ का जो डीएम है वो बिल्कुल एक मनुवाद की सोच वाला डीएम होता है, और वहाँ का जो पुलिस है वो भी एक मनुवाद सोच की पुलिस है। और जहाँ भी ये मनुवाद सरकार जो रहती है वहाँ पे हर इंसान के साथ
सिर्फ लड़कियों के बलात्कार की बात नहीं है, दलितों के साथ अत्याचार या माइनॉरिटीज के साथ भी दुर्व्यवहार जो होता है, वो सिर्फ ये मनवाद सोच वाली सरकार सिर्फ यूपी में नहीं है, ये होल इंडिया में है। बीजेपी सरकार जो है ये कंट्रोल करना चाहती है, एक डिक्टेटरशिप की कंट्री बनाना चाहती है, अपने सोच से बनाना चाहती है, और माइनॉरिटीज लोगों की, दलित लोगों की जो हक है, बुनियादी हक है, वो छीनना चाह रही है। और यूपी में जो कांड है वो कांड बिल्कुल सिस्टमेटिकली खत्म करना चाह रहे हैं। और डीएम के ये जो धमकी दी जा रही है, ये मनीषा के बाप का जो धमकी दिया जा रही है, वो बताता है कि यूपी सरकार ये केस फाइल करने में और इसको एक तजुर्बे के साथ लेके जाने के और जो कल्प्रिट्स है उनको सजा देने में नाकाम रही है। और मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि वो 4 लोग जो भी अत्याचार किया हुआ है मनीषा के ऊपर, उनको सजा मिलना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स आए हैं वो रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि मनीषा के बाद मनीषा ऊपर रेप हुआ ही नहीं है। क्यों? और वो 4 लोग उधर थे ही नहीं, सिर्फ वो विकास पांडे या विलास पांडे जो भी था, एक ठाकुर था, वो आके गला पकड़ा था। वो गला पकड़ने से वो भाग गया, उसके भाई आने से वो भाग गया। भाग जाने के बाद में क्या हुआ, मनीषा गिर पड़ी, तो गिरने के बाद में जो जीव है वो दांत में आ गया, इसलिए दांत काट गया, और गिरने से वो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है वो टूट गया। वो उसका ऐसा जो षड्यंत्र रचा हुआ सरकार, तो ये षड्यंत्र के हिसाब से मुझे लगता है कि उन लोगों को सजा नहीं मिलेगा। और जब तक वो कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलेगा, हम लोग बुलंद के साथ लड़ते रहेंगे। इस बात को हम खत्म करते हुए एक जय भीम नारा लगाते हुए मेरा बात खत्म कर सकता हूँ। जय भीम।